दोस्तों, ये समाज, ये परिवार प्रेम से चलता है, आपसी सौहार्द भाव से चलता है। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, प्रेम से बात करना चाहिए, कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए। जो उससे बात नहीं करना चाहिए। मिल बैठ कर कोई समस्या है तो उसको हल करना चाहिए। एक दूसरे भी प्रत्यारोपण नहीं लगाना चाहिए, इससे कड़वाहट बढ़ती है, क्योंकि परिवार की दूरी प्रेम की दूरी होती है। यदि इसमें नफरत का विष फैल जाए तो पेड़ क्योंकि घर नष्ट होने में तनिक भी समय नहीं लगता है। इसलिए अपने आप को सहनशीलता के दायरे में रहिए और एक दूसरे की बातों को समझने बात कीजिए, क्योंकि पति पत्नी एक परिवार के दो पहिए हैं और एक परिवार यदि कहीं अटक जाता है तो उसको रखने की कोशिश करिए, न कि फेंकने की कोशिश करिए। क्योंकि अभी तक समाज में देख रहा हूँ हर जगह समस्या का माहौल है, नफरत का बहाव चल रहा है। न जाने क्यों लोगों को समझ में नहीं आता कि प्रेम से ही जीवन चलता है। बड़ी बड़ी दुनिया वैरागी धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक आचार सभी ने समझाया है कि प्रेम का जीवन जियो, प्रेम में रहो, मिलजुल के रहो। कोई बातें होती तो मिलकर उसका हल करो, ना कि एक दूसरे पे आरोप लगाओ। और पति को चाहिए कि पति का सम्मान करें, ख्याल रखें। अगर वो काम से आता थक हार के आता है तो उससे विवाद न करें, उसका मान सम्मान करें। उससे पहले हाल चाल पूछे, कैसे हैं, पानी दें, सम्मान करें। उसके बाद अपना विषय रखें। अगर अगर हर पत्नी अपनी पति का सम्मान करने लगे, प्रेम से बात करने लगे, तो एक परिवार आदर्श परिवार हो जाता है। उसमें क्या, परिवार आदर्श परिवार से ही समाज खुश रहता है, खुशियों के बयार बहती है। यदि हम एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, जैसे कि जलती आग में यदि घी डालते हैं तो घी और भड़कती है। यदि किसी को क्रोध आता है तो उस क्रोध को शांत करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं क्रोध बढ़ाने के लिए। यदि आप तेज आवाज़ में बात करेंगे, सामने वाला वो तेज आवाज़ से करेगा, तो तेज आवाज़ एक घी का काम करती है। इसलिए सभी से निवेदन है कि सहनशीलता लाएं, धर्मोचित चर्चा करें, पूजा पाठ में मन लगाएं, यहाँ ना अपना मन घर करते रहें। क्योंकि यदि तुम प्रेम से बात करोगे तो एक अमृत की तरह शीतलता देती है। यदि क्रोध से बात करोगे तो क्रोध स्वयं को नष्ट करती है और सामने वाले को जलाकर राख कर देती है। इसीलिए भावना में न बहें, अपने आप में कंट्रोल करें, सहनशीलता लाएं। यही परिवार की आदर्श परिवार का मंत्र है। इस मंत्र को धारण करें और प्रेम विहार अपनाएं। एक दूसरे के कष्ट को समझें, समस्याओं को समझें, आपसी प्रेम से बातें करें तो सुखद परिणाम मिलते हैं। यदि एक दूसरे को ताड़ना देंगे, ताना देंगे, सामने वाले की बेइज्जती करेंगे तो उसका मन उदास होता है, रोने लगता है और वो क्रोध की वशी हो जाता है। क्रोध में अपने आपा खो बैठता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। हम चाहते हैं कि हर परिवार में समस्या आती है, वो आती रहेगी, लेकिन हमें बुद्धि विवेक दिया है ईश्वर ने, उस बुद्धि विवेक का उपयोग करें और समस्या का निदान करें। ऐसा नहीं कि कोई समस्या का हल ना हो, हल आप ही के पास है, आप एक दूसरे का हल करें। ये नहीं कि अलग अलग हो जाए, उत्तर देखते हो जाए, इससे समस्या विकट होती है। हम सामाजिक प्राणी हैं। यदि आप कुछ समझ में नहीं आए तो बड़े बुजुर्ग से सलाह लेना चाहिए और अपनी समस्या का हल ढूंढना चाहिए, ना कि उस समस्या का बढ़ावें। आप सबसे विनती हैं, समाज में जितने परिवार टूट रहे हैं
या आपसी असामंजस्य के कारण टूट रहे हैं, एक दूसरे को समझ न पाने के कारण टूट रहे हैं, एक दूसरे को आरोप लगाते हैं, लेकिन वो आरोप सही है ये गलत है, उसकी जड़ में नहीं जाते हैं। इसी कारण से आज समाज में बिखराव आ रहा है, तनाव आ रहा है। उस तनाव को दूर करने का एक ही मंत्र है, आपसी प्रेम से बात करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें कि नर नारी जो हैं एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक दूसरे पहिए का ध्यान रखना चाहिए। यदि एक पहिया टूट जाएगा, गाड़ी नहीं चल सकती, वही गाड़ी वहीं बिखर जाएगी। यदि चाहती हैं आप अपने प्रेम जल से अपने प्रेम जल से अपने प्यार की बगीचे का सिंचन करें। और मैं क्या कहूँ, आपको समझदार हैं, अगर समाज को आगे बढ़ाना है, समाज में सद्भाव लाना है, तो पहले परिवार में शांति होना चाहिए, तभी समाज उत्थान करता है, विकास करता है। आप सभी से निवेदन है कि क्रोध को स्थान न दें, आपसे प्रेम को स्थान दें। तो प्रेम ही वो मूल मंत्र है जो ईश्वर तक भी पहुँचाता है और ईश्वर की मदद मिलती है। यदि आपके अंदर क्रोध है तो उसको शांत करें, और जब क्रोध आए तो कोई बार ठंडा जल तुरंत पी लें, पत्नी चाहिए उसके बाद शांति की कोशिश शांत करने की कोशिश करें, ना कि उसका क्रोध बढ़ाने के लिए आग में क्योंकि आपकी कटु बातें आग में घी का काम करती है। ये शांति से बात करें और पति जो कहता है उसका मान रखें, सम्मान रखें, उससे विवाद न करें। विवाद करने से समस्या और बढ़ जाती है। राधे राधे।